यार आइंदा भी कोई होवे तो दस्या करो। मैं इन ड्राइव के करे असल किराया जो टोटल आंदा पिया वो आंदा पिया 680 रुपए। जानी वाल मैं रोला मुकावन वाली की मैं कहे ना भी बस निकल वने। मैं अच्छा चल आ वन यार चाहते उस आखा जी 980 ये 880। मैं चल आ वना मैं बहन कितने 1700-1800 रुपए तो कितने जड़ा ना अद्धो अद्ध फर्क। मैं दफा कर परे हेलो अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? फिटफाट हैं? जी जी सर जी। तो किससे लेने हैं उधार आपने? नाम बताइए। अच्छा जी, मोहम्मद शामून साहब। अच्छा, तो कैसे दिए थे आपने उधार? हाँ जी, उम्मीद है कि हमारा पैगाम मोहम्मद शमून साहब तक पहुंच जाएगा और मोहम्मद शमून साहब भी मेहरबानी करेंगे। कैसे दिए थे और क्या वादा किया था? अच्छा, चलें जी, देखते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम आपके लिए पैगाम ही भेज सकते हैं मोहम्मद शमून साहब को कि मोहम्मद शमून साहब, आप बराए मेहरबानी जनाब हामिद साहब के जो है वो पैसे वापस कर दें। अगर ना करें तो दोबारा कॉल कीजिएगा, थोड़ा सा हम इसको जो है वो करेंगे। अब आप कॉल बंद करेंगे तो मैं जो है वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाऊंगा और लिंक जो है वो आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। तो आप अपने दोस्तों में जो है वो ये वीडियो फैलाइएगा। इस हिसाब से जो है वो शमून साहब के पास जो है वो आपका पैगाम हमारे थ्रू पहुंच जाएगा। जी 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 जी, शमून साहब, आपने हामिद साहब से पैसे लिए थे और हामिद साहब को आपने पैसे वापस नहीं दिए। तो अब हामिद साहब का क्लेम है कि हामिद साहब आपसे पैसे लेना चाहते हैं। बराए मेहरबानी आप उनको उनके पैसे जो है वो वापस कर दें। उनको बड़ी अशद ज़रूरत है और आप उनकी कॉल नहीं सुनते हो, इसीलिए जो है वो आप नाराज़ ना हों और आप रुसवा ना हों। इसीलिए हमने उनकी आवाज़ और उनके जज्बात आप तक नहीं पहुँचाए और उनके जज्बात और उनकी आवाज़ हम बन रहे हैं कि हम जो है वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनका ख्याल रखें जैसे उन्होंने आपका ख्याल रखा और आपको जो है वो बगैर किसी शर्त के आपको कर्ज दिया और वो कर्ज आपने अभी तक वापस नहीं किया। तो बराए मेहरबानी आप जो है वो उनके पैसे को वापस कर दें, नहीं तो अगली बार आपका नंबर भी स्क्रीन पे शो कर दिया जाएगा, आपकी तस्वीर भी लगा दी जाएगी और फिर किसी दूसरे तरीके से आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे। हम ये बात वो कीजिएगा कि ब्लैकमेल नहीं करेंगे, लेकिन तस्वीर लगा के नंबर आपका नीचे शो करके आपको जो है वो आपसे दरख्वास्त करेंगे, आपको कहेंगे और अपने व्यूवर से भी कहेंगे कि जो जो वीडियो देखेगा वो आपको कॉल करके या एक एक मैसेज करके व्हाट्सएप पे आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि जनाब हामिद साहब के जो है वो पेमेंट लौटा दें। तो उम्मीद है आप इस पहली वीडियो के बाद ही जो है वो आप उसके पैसे लौटा देंगे, लेकिन हमारा ख्याल है कि आप जो है वो मेहरबानी कीजिए और उनके पैसे लौटा दीजिए। जी, तो हामिद साहब, हमने आपका पैगाम पहुंचा दिया है। इंशाल्लाह शमून साहब कोशिश करेंगे। और हामिद साहब बता रहे थे कि आपके पास ऐसा भी नहीं है कि आपके पास पैसे ना हों, आपके पास पेमेंट भी है, सारा कुछ है, आपका कारोबार भी ठीक है। जितने भी हैं उनके पैसे जो है वो बराए मेहरबानी उनको वापस कर दें और अपने ताल्लुकात को बचाएं, क्योंकि ताल्लुकात बड़े महंगे होते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं मिलते। तो बराए मेहरबानी जो है वो अपना ताल्लुक बचाइए और उनको पैसे वापस लौटा दीजिए। जी, तो
ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بڑھتے ہیں اگلے کالر کی جانب. یار امتیاز تھوڑا جی تلے کریں پردہ, ہاں پچھلا. مان دیا السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہم اپنے ویلاگ میں. اور یہ ہمارا ویلاگ جو ہے تقریباً 1 گھنٹے کا ہوگا, اور اس میں جو ہے وہ ہم جو ایک نئے یوٹیوبر کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں, جو سٹرگلز ہوتی ہیں جو ایک یوٹیوبر کرتا ہے, تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے. اور اس میں جو ہے وہ ہم آپ سے بات کریں گے کہ کیا کیا کرنا ہے آپ نے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دوست ہیں نا, جو یوٹیوب چینل بنانا چاہ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ان کی میں مکمل گائیڈ دوں گا آپ کو کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ سوچیں کہ آپ نے کنٹینٹ کیا ڈالنا ہے یوٹیوب چینل. فرض کیا میں نے جب چینل بنایا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں جو ہے وہ جو کرنٹ افیئرز ہیں ان پہ جو ہے وہ میں بات کروں گا اور لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ کروں گا. تو اس پہ جو ہے وہ مجھے شوق تھا, کیونکہ میں پاکستان کے جو کرنٹ افیئرز ہیں اور جو پاکستان ہے اور جو پاکستان کے حالات ہیں ان پہ جو ہے وہ بات کرنا جو ہے وہ زیادہ پسند کرتا ہوں. تو میں نے اس سے شروع کیا تھا اور اس سے مجھے رسپانس بھی اچھا ملا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے ہوتے ہوئے, یعنی اگر میں کرنٹ افیئرز پہ بات کرتا ہوں تو وہاں عمران ریاض جو اتنے بڑے صحافی بھی ہیں اور یوٹیوبر بھی ہیں, تو وہ بات کرتے ہیں تو لوگ زیادہ انہیں سنتے ہیں. میری ویورشپ بھی تھی, لیکن مجھے تھوڑا سا لگا. اس کے بعد دیکھ لیں صابر شاکر صاحب تھے, اس کے بعد اپنا بڑے ہمارے ایک جید صحافی ہیں, اس وقت جو ہے وہ انگلینڈ ہیں, ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے. تو محیط پیرزادہ صاحب بڑے زبردست اور بڑے انٹیلیجنٹ صحافی, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ جو بات کرتے ہیں بڑے دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور بڑی پڑھی لکھی بات کرتے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ لوگ زیادہ سننا پسند کرتے تھے, اور ہمیں جو ہے وہ ہماری ویورشپ بہت کم تھی. تو میں نے دیکھا کہ ہمارے جو ہے وہ مطلب اس میں جو ہے وہ نہیں ہے. اگر آپ ویلاگنگ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے پاس کنٹینٹ ہے, فرض کیا آپ ایک دیہات میں رہتے ہیں, تو آپ سوچیں آپ کی زمین ہے اور آپ نے اس میں فصلیں جو ہے وہ بیج رکھی ہیں, تو آپ جو ہے وہ بجائی سے یعنی سوونگ سے تیار ہونے تک تقریباً آپ کتنے ویلاگ بنا سکتے ہیں, ساری باتیں بتا سکتے ہیں. ظاہری بات ہے جو یہ جو دیہاتی ماحول ہے اس کو جو ہے وہ شہری دوست دیکھنا بڑا پسند کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہاں اس طرح کا جو ہے وہ ہمیں کنٹینٹ ملے تو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں. کیونکہ جو دیسی ماحول ہے وہ سب کو پسند ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بالی ووڈ ہے ان کے پاس تو نہ اب جو ہے وہ کنٹینٹ رہ گیا ہے, نہ سٹوریز رہ گئی, تقریباً ہر چیز پہ انہوں نے مووی بنا لی ہے. تو اس کے بعد جب بالی ووڈ ڈوبنے لگا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بالی ووڈ نے جو ہے وہ قدم رکھا. بالی ووڈ یعنی یہ جو پنجابی انڈین پنجاب جو ہے وہ جو ہمارے سکھ دوست ہیں, تو وہ جو موویز بناتے ہیں تو انہوں نے اوریجنل ماحول دکھایا. انہوں نے کوئی بناوٹی بات نہیں کی, انہوں نے کوئی اس طرح نہیں کیا جیسے کبھی خوشی کبھی غم میں جو ہے وہ کرن جوہر صاحب نے ہمیں ایک انگلینڈ کا جو ہے وہ ایک پورا مینشن اور ایک وہ ہمیں انڈیا کا علاقہ دکھانے کی کوشش کی. تو انہوں نے ایک مطلب کہ اس طرح کا حالات کریٹ کیے کہ یہ جی انڈیا ہے اور اس طرح. تو انہوں نے نا اس چیز سے پرہیز رکھا اور اپنا دیسی ماحول دکھایا, یعنی جیسے وہاں کے پنجابی رہتے ہیں, جیسے ان کی جو ہے وہ رہن سہن ہے, جیسے ان کی جو ہے وہ شادیاں کرتے ہیں, اور جیسے ان کے اپنا جس طرح کے حالات ہیں عام رہن سہن انہوں نے دکھایا. تو لوگوں نے بڑا پسند کیا کہ انہوں نے کہا جی واہ کیا بات ہے. تو وہ ماحول کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے وہ موویز دیکھنا پسند کی. اور اگر آپ یہ جو ویلاگنگ ژانرا ہے, یہ جو لوگ ویلاگ کرتے ہیں اور یہ جو فیمیلز ہیں
یہ اپنے گھر کے کام کی جو ڈیلی روٹین ہے کہ جی آج ہم بھنڈی پکا رہے ہیں، وہ بھنڈی پکاتے ہوئے دکھاتے ہیں، برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، وہ ایک گھر میں جو ہے وہ پورا اپنے ڈیلی روٹین دکھا رہی ہوتی ہیں. اور میں نے دیکھا کہ وہاں ملین ویوز ہیں، ملینز میں جو ہے وہ ویوز آ رہی ہیں. تو لوگ پسند کرتے ہیں کہ یار یہ کیا کرے، دیہات والے کیسے رہنا پسند کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے دھوتے ہیں، کیا مطلب کہ انہوں نے کرنا ہے. تو وہ سارا نا کرتے رہتے ہیں اور سارا حساب کتاب جو ہے وہ لگا رہتا ہے. تو آپ بھی، آپ کے پاس بھی زمین کا ٹکڑا ہے اور آپ جو ہے اس پہ کرتے ہیں، تو آپ اگر فرض کیا اب مکئی لگا رہے ہیں آپ، یا آپ جو ہے وہ چاول لگا رہے ہیں، تو اس سے شروع کریں آپ 10-10 منٹ کے، 15-15 منٹس کے ویلاگ، یا 20 منٹ کا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ لوگ پھر بور بھی ہو جاتے ہیں. ویسے تو ہم پاکستانی ویلے ہیں، سوری ٹو سے، ٹھیک ہے، کام کرنے کے لیے بالکل کم ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ روڈ پہ دیکھتے ہیں کہ جی موٹر سائیکل جو ہے وہ دکان کی شٹر کے پاس لے کے جائیں گے، اور کاؤنٹر کے پاس ان کی کوشش ہوگی کہ مجھے موٹر سائیکل سے نہ اترنا پڑے، اور میں وہیں سے جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا بیٹھا ہی مطلب کہ چیز لے کے چلا جاؤں، تو مجھے اترنا نہ پڑے. تو اس طرح کی جو ہے ہماری عوام ہے. اور اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گاڑی کے آگے پیچھے کیسے جو ہے وہ آگے نکلے گا، پیچھے نکلے گا، جگہ ہوگی نہیں ہوگی، بھگا کے نکل جائے گا. یعنی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی ہم اتنے مصروف ہیں لیکن کر بھی کچھ نہیں رہے. اگر ہم اتنے مصروف ہیں، کچھ کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، تو ہمارا ملک ترقی کی طرف جا رہا ہوتا. تو بات کہیں سے کہیں اور نکل گئی ہے. یہاں پہ اگر میں حکومت کو پیٹنا شروع کر دوں، سارا کچھ کر دوں، تو وہ بھی بنتا ہے، بالکل بنتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جتنی بھی حکومتیں ہمیں ملی ہیں سوائے ایک کے، تو انہوں نے کرپشن ہی کی ہے، اور انہوں نے 75 سالوں سے لوٹا ہے. انہوں نے یہ لوٹ، وہ لوٹ، اور مل کے لوٹا ہے، سب نے مل کے لوٹا ہے میرے ملک کو، ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. لیکن ہم نے بھی اپنے حصے کا کام نہیں کیا، اور ابھی تک نہیں کیا. یہ جو ہمارے ملک کے ارد گرد لوگ کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، وہ کام ہم نے ابھی تک نہیں کیا. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہاں پہ جو ہے وہ سب کر کے حالات ٹھیک ہو گئے اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ چل پڑا ہے، تو ہمیں بھی وہ سوچنا چاہیے. خیر، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ آپ اس کا ایک ویلاگ ڈالیں، ٹھیک ہے، 20 منٹ کا. تو اس میں جو ہے وہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس کو نا ایک ٹائم بنا لیں، اس کو کہتے ہیں یوٹیوب الگوریتم. آپ ایک ٹائم بنا لیں کہ آپ نے ڈیلی جو ہے وہ شام 7 بجے شام کا ٹائم رکھیں، کیونکہ صبح لوگ کاموں پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بچے بھی اسکول چلے جاتے ہیں، 2 بجے کے 3 بجے کے بعد آتے ہیں. تو صبح جو آپ ویلاگ ڈالیں گے، جو شارٹ ڈالیں گے، اس پہ ویوز بہت کم آئیں گے. تو کوشش کریں کہ 5 بجے 6 بجے کے بعد جب لوگ ریلیکس ہوتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، تو تب جا کے جو ہے وہ مطلب کہ وہ موبائلس وغیرہ کو دیکھتے ہیں. ویسے تو دفاتر میں بھی دیکھا جاتا ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اتنے نماز سے اور اتنا ٹائم نہیں دیکھا جا سکتا کہ جتنا ویلاگ ہوتا ہے، یا جتنا ایک کنٹینٹ کریٹر جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. تو اس میں آپ ایک ٹائمنگ رکھ لیں گے، ڈیلی 7 بجے جو ہے وہ میں اپلوڈ کروں گا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو کنڈیشنل مطلب کسٹم ٹائم لگا کے اس کو کر دیں کہ 7 بجے یہ جو ہے یہ آن لائن مطلب کہ یہ لائیو ہو جائے یوٹیوب پہ. تو اس کو آپ جو ہے وہ ٹائم لگا کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. تو ڈیلی آپ دن میں جو ہے بے شک صبح اپلوڈ کر دیں اور اس کو ٹائم لگا دیں گے 7 PM جو ہے یہ ہو جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کے ویلاگز ہیں، ویڈیوز ہیں، جو آپ کا کنٹینٹ ہے، یہ کچھ دنوں میں نا یوٹیوب ان کا نا الگوریدم سیٹ کر دے گا. اور جب الگوریدم سیٹ کر دے گا تو اس کے اوپر آپ کے ویوز آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن سب سے پہلے آپ نے نش چوز کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کر کیا سکتے ہیں. اور آپ کا نش ایسا ہونا چاہیے آپ کے حالات کے مطابق کہ ڈیلی کا ایک ویلاگ اگر نہ بھی ہو تو ہفتے میں 3 سے 4 ویلاگز ہونے چاہیے. تو اس سے شروع کریں. ایک اچھا سا نام سوچیں، ٹھیک ہے، یوٹیوب سے گوگل کر لیں، اچھے جو ہے وہ SEO کے سافٹ ویئر ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان سے پتہ کر لیں. وہاں سے دیکھ لیں گے کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے. تو آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ پاکستان میں
वो चल रहा है पाकिस्तानी विलेज फैमिली। पाकिस्तानी विलेज फैमिली जो है ये सबसे ज़्यादा व्यूज़ ग्रैब कर रहे हैं ये कीवर्ड्स। तो इस हिसाब से अपने चैनल का नाम सोचें और इसको और रखें और उसको जो है वो चलाएं। तो उसके बाद जो है वो आप वीलॉग लगाना शुरू कर दें। शुरू में जो है वो आपको थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है, क्योंकि वीलॉग पे मेहनत लगती है बंदे की। वीलॉग बनाते बनाते जो है वो बंदा बहुत ज़्यादा वो कोशिश करता है कि यार मैं वीलॉग बनाऊं, तो उसके बाद वो नहीं आ रहा, डिसार्ट सा हो जाता है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो ठीक है कि डे 1 से आपने खुद चलना है, और जितने भी सब्सक्राइबर आपके आते जाएंगे तो उस पे जो है वो आपको मतलब कि वो आपके ओरिजिनल सब्सक्राइबर हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यार नहीं, शुरू से अगर मैं मेहनत करूं और वीलॉग बनाऊं तो उसका मुझे कुछ सिला भी मिलता है, तो एक अच्छा सा दोस्त ढूंढें, एक अच्छा सा कोई IT एक्सपर्ट ढूंढें जो यानी अपना कोई भी बंदा, कोई दोस्त, कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर वो अपना चैनल सेल कर रहा है मोनेटाइज, तो आप उसको परचेज कर लें। जब आप उसको परचेज करेंगे तो परचेज करके उसको जो है वो क्या करेंगे, आप उस पे जो है वो अपने वीलॉग्स डालें। उनका फायदा सबसे ये होगा कि अगर आपको 1 साल या 6 महीने या 8 महीने अपना चैनल मोनेटाइज करने पे लगेंगे तो आपको शुरू से चैनल मोनेटाइज मिल जाएगा। और जो सब्सक्राइबर होंगे अगर उनके व्यूज नहीं भी आएंगे तो आप जब से कर रहे हैं, फर्ज कि आप अपने नए चैनल पे करते हैं और 1 साल में आपको 1000 सब्सक्राइबर मिलता है और 1000 ही व्यूज आते हैं आपके, एक मिसाल दे रहा हूं, तो उस पर करना क्या है आपने कि जो आप चैनल खरीदेंगे वो भी डे 1 से ही ऐसा होगा कि आप जो है वो आपका पहला सब्सक्राइबर आएगा। 1 साल में आप उस चैनल पे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। उसमें आपके लिए प्लस पॉइंट ये होगा कि आपके फर्ज किया कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो उस पर जो है वो आपको डॉलर्स मिलेंगे, यूट्यूब आपको डॉलर्स देगा। जबकि जो आप न्यू चैनल जो है वो आप बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि 0 से शुरू करूंगा और बनाऊंगा अपने दम पे, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा ये होता है कि 2 महीने 3 महीने बंदा मुसलसल काम करता है और उसके बाद डिसार्ट हो जाता है तो यार अब तो व्यूज नहीं आ रहे, ना सब्सक्राइबर आ रहे हैं, बल्कि ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। फिर बंदा ना उसको जो वीडियोज हैं ना उनको डालना बंद कर देता है, हफ्ते में 1 कर लेता है, 2 कर लेता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ देता है, यानी फेड अप हो जाता है। लेकिन जब आप मोनेटाइज चैनल खरीदेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपका डे 1 से ही जो है वो व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब व्यूज आना स्टार्ट होंगे तो उसके बाद जो है वो आपकी इनकम भी स्टार्ट होगी। आपको साथ साथ नजर आ रहा होगा कि जो है वो मेरी फलां वीडियोस पे मेरे इतने व्यूज हैं तो इतने डॉलर्स हैं, इतने हैं, और एस्टिमेशन भी जो है वो यूट्यूब आपको दे रहा होगा कि आप कि इतने जो है वो इस हिसाब से, इस एवरेज के हिसाब से आपके इतने जो है वो डॉलर्स बनेंगे। तो उसमें जो है इन डॉलर्स को बनाने में और जब आप नजर आ रहा होता है फिर आपकी करेज बढ़ती है, आपका हौसला बढ़ता है। तो आप उस हौसले के साथ जो है वो जब चलते हैं तो उसमें ये होता है कि आप फिर चल फिर फेडअप भी नहीं होते, फिर परेशान भी नहीं होते कि नहीं यार ये मेरी आनी ये होगा ये होगा ये होगा। मैंने आज से जो है वो 3 साल पहले जो है वो चैनल स्टार्ट किया था, यूट्यूब का चैनल। मेरे एक दोस्त हैं तो काफ़ी अर्से बाद मिले, मेरे क्लास फेलो भी हैं, तो ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि वो मेरे क्लास फेलो भी हैं। तो काफ़ी अर्से मेरी एक दुकान थी, मैं फीड्स बेचा करता था, ये जो अपना बफेलोस की, काउस की और ये जो गॉड्स हैं, ठीक है, तो इनकी जो है या ये जो पोल्ट्री है इनकी फीड्स जो है वो होलसेल की दुकान थी मेरी, तो मैं बेचा करता था। तो मैं बड़ा आसान सा था, लैपटॉप लेके गया, गाने सुन लिए, ये कर लिया वो कर लिया। तो मेरा एक दोस्त एक दिन आया, उसने कहीं मुझे बैठे हुए देख लिया, तो वो जा रहा था गाड़ी पे, तो उसने ब्रेक लगाई तो उसने मुझे कॉल की, कहता है यार किधर हो? मैंने कहा यार मैं छोटा सा एक कारोबार है वहां बैठा हूँ। कह रहा है मैंने तुम्हें देख लिया। मैंने कहा तुमने मुझे कैसे देख लिया, आप कहाँ हो? कह रहा जी ये सामने जो है वो होंडा सिविक खड़ी है तो इसमें मैं बैठा हुआ। जनाब आला मैं गया तो मैंने देखा, तो उनका जो है वो सिटी का नाम मैं नहीं लूँगा, एक मतलब कि ये जो पिंसार स्टोर होता है ना, तो वो हुआ करता था उनके वालिद साहब को।
تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس نے سیٹ کر لیا، گریجویشن بھی کمپلیٹ نہ کی تو اس نے اپنے آپ کو وہاں سیٹ کر لیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو اس نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے وہاں پہ جو ہے وہ یوٹیوب چینل شروع کیا۔ اچھے وقتوں میں کر لیا اس نے، میرے خیال میں 2017-18 میں یہ کام شروع تو پہلے سے ہو چکا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کا عروج شروع ہو رہا تھا تو لوگوں کو جو ہے وہ تھا کہ یار ان کو دیکھیں۔ تو میں نے کہا یار اب کیسے؟ اس نے مجھے کہا یار ایک یوٹیوب چینل بنایا میں نے، اس طرح کیا، ویوز آنے شروع ہو گئے، ملین میں ویوز آ رہے ہیں، یہ ہونڈا سیوک میری اپنی ہے، اور ملتان میں گھر لے کے آ رہا ہوں، آج ہی فیملی یہاں شفٹ کرنی ہے تو جاتے ہوئے تجھے دیکھا تھا۔ میں نے کہا یار کہاں لیا ہے گھر؟ تو میں جس کالونی میں رہتا ہوں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک کالونی تھی بڑی، تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، 2 کلومیٹر کا ہوگا، تو وہاں اس نے لیا۔ تو میں نے کہا یار یہ تو اچھی بات ہے، تو پھر میں اسے لے آیا، میں نے کہا چلیں چائے شائے پیتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اچھا اچھا، پھر میں نے اس سے تفصیل پوچھی تو اس نے مجھے کہا کہ یار تو اس طرح ویڈیو چینل بنا، یوٹیوب چینل بنا، تو اس پہ جو ہے وہ محنت کر۔ تو میں نے دن رات جو ہے وہ ویڈیوز ڈالیں، یہ تقریباً میں 3-4 مہینے لگا رہا۔ تو سبسکرائبر کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 150۔ میں دیکھوں یار بہن جو سبسکرائبر آ ہی نہیں رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک مجھے بندہ ملا، تو اس نے مجھے کہا کہ یار میں نا آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ جب شروع کریں گے تو اس حساب سے پھر آپ کے سامنے جو بھی کنٹینٹ آتا ہے، جو بھی پوسٹ آتی ہے، تو آپ اس کو اچھی طرح دیکھتے ہیں، اور کامیابی کے راستے ہر بندہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار میں تلاش کر لوں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں نے بھی اسی طرح کیا، میں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا ہاں بھائی، وہ کہتا ہے جی میں یوٹیوب چینل میں نا آرگینک سبسکرائبرز دیتا ہوں، تو میں اتنے پیسے لوں۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے آپ اتنے پیسے دو گے، ٹھیک ہے، تو کیا گارنٹی ہے؟ کہتے جی میں ایڈوانس پیسے لوں۔ میں نے کہا بھائی کیا گارنٹی ہے کہ آپ پیسے لیں گے تو آپ مجھے جو ہے وہ سبسکرائبر بھی دیں گے؟ میں نے پیسے سینڈ کر دیے، تو سوشل میڈیا ہے، کہہ رہے جی میرا نمبر لے لیں۔ جی نمبر بھی بند ہو سکتا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا جی کہ نمبر بند نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا کام ہے، تو ہم جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے، ہم پروفیشنل ہیں۔ لیکن میں نے ان کا اعتبار نہیں کیا، میں نے کہا یار پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور آدمی ملا۔ ظاہری بات ہے جب بندہ اب اے آئی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، میں نے جس طرح کی پوسٹ دیکھی تو سوشل میڈیا پہ اب یہ ٹرینڈ ہے کہ جس طرح کی آپ پوسٹ دیکھیں گے نا تو اسی طرح کی پوسٹیں آپ کو دکھنا شروع ہو جائیں گی۔ تو میں نے جب یہ پوسٹ غور سے دیکھی، تھوڑی دیر پڑھی، تو پوری پڑھی، تو فیس بک نے جو ہے اسی طرح کی جو ہے وہ پوسٹیں میرے سامنے لانا شروع کر دی، تو میں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دی۔ خیر ایک میری قوم کا بندہ مجھے ملا، پاک پتن کا تھا، تو میں نے اسے منا لیا کہ یار آپ ایسے کرو، آپ جیسے جیسے سبسکرائبر مجھے دو گے تو میں اس کو جو ہے میں آپ کو پے کرنا شروع کر دوں گا۔ فرض کہ آپ نے 100 دیے تو میں 100 کے پے کر دوں گا، آپ نے 200 اس کے بعد 100 دیے اس کے ساتھ، اس طرح۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہمارا کنسنسس ہو گیا، اور ہم نے جو ہے وہ 100 اس نے دیے، تو اس کے بعد میں پیسے ٹرانسفر کرتا گیا۔ پھر اس کو یقین ہو گیا کہ یار یہ بندہ نہ غلط نہیں، تو اس نے کہا جی یہ اس طرح کا جو ہے وہ آپ کر لیں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ تو 1000 سبسکرائبر سے ابو ہو گیا، یعنی 100 پہلے 150 میرا تھا، 145، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس نے 1000 کر دی، تو ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نے مجھے کہا جی میں آپ سے پیسے لوں گا 7000 روپے، تو اس کا میں واچ ٹائم 4000 گھنٹے جو ہے وہ آپ کو کر کے دوں گا۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے بھائی، کر کے دیں، آپ جیسے کر کے دیں گے۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ نے واچ ٹائم نہیں کر کے دینا، آپ نے پھر اس کو مونیٹائز بھی کروا کے دینا، یہ نہ ہو کہ آپ کا واچ ٹائم ڈراپ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ کافی سارے دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ واچ ٹائم جو یہ دیتے ہیں یہ کسی میتھڈ کے تھرو ہوتا ہے، یہ ویوز بھی نہیں آ رہے ہوتے ویڈیوز پہ، اور وہ میتھڈ کو لگاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ واچ ٹائم بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جی یہ آپ جو ہے وہ مجھے کس طرح کریں گے؟ تو اس نے کہا جی یہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اوکے۔ اس نے واچ ٹائم کیا، میں نے اس کو نا ہاف پیمنٹ ٹرانسفر کر دی۔ میں نے کہا جی یہ لیں آپ، 7000 تھا، میں نے 3500 آپ کو دے دیا۔
تو اس نے جو ہے واچ ٹائم کیا تو وہ 3950 گھنٹے پہ جا کے رک گیا. اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہوا ہی نہیں. تو میں نے اسے کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو ہاف پیمنٹ کر دی ہے, تو یہ تو 4000 ہو گئے نہیں, میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ 4500 5000 گھنٹے کرتے تو 4-5 دن جو ہے وہ لگ جاتے ہیں, کیونکہ 4-5 دن لگ جاتے ہیں تو اس میں نا یہ ڈراپ نہ ہو جائے. اس نے کہا نہیں ہوگا. اچھا, اس کے بعد وہ آگے 4000 تک گیا ہی نہ. پھر اس نے لگایا تو وہ ہوا تقریباً 4200 گھنٹہ, یعنی 4200 گھنٹے تو ہو گیا. تو میں نے جو ہے وہ مونیٹائزیشن اپلائی کر دی. اب مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا, کیونکہ میں جو ویڈیوز بنا رہا تھا اس میں جو ہے وہ پولیٹکس تھی. پولیٹکس میں کوشش کریں کہ آپ کی پولیٹکس میں بھی ہوں لیکن آپ کا فیس ہو. کافی ساری ویڈیوز جو تھیں وہ بائی فیس بنائی ہوئی تھی میں نے, جیسے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, اور کافی ساری ایسے تھیں کہ کیونکہ میں گریجویشن بھی میں نے کمپیوٹر میں کی ہوئی ہے, BCS کیا ہوا ہے, تو تھوڑی سی ایڈیٹنگ وغیرہ مجھے آتی تھی. تو میں نے جو ہے وہ اٹھاتا تھا کسی کی آواز نکال, کیونکہ آواز پہ جو ہے وہ جو آتا ہے نا یوٹیوب جو لگاتا ہے ریسٹرکشنز, تو اس کو تھوڑا سا آپ چینج کر لیں, اس کی وائس کلیئرٹی, اور اس کو تھوڑا سا وہ کر لیں, ایڈٹ کر لیں, تو وہ اس کو جو ہے وہ چلا دیتا ہے. تو اس کے بعد تصویریں لگا کے, فرض کی اگر نواز شریف کا ذکر ہے, لا حول ولا قوت اس کا نام آ گیا زبان پہ, تو اس کی ذکر عمران خان صاحب کی آئی تصویر, تو اس کا ذکر چل رہا تھا. تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کافی سارے چینلز ہیں جیسے حقیقت ٹی وی ہے یا اس طرح کا, جو فیس ریویل نہیں کرتا, تو اس میں جو ہے وہ میں نے بنانا شروع کر دی. تو یوٹیوب نے جو ہے وہ باقی تو سارا کچھ نہ کیا, تو اس نے جو ہے وہ 7 دن بعد ریجیکشن کا میسج بھیجا کہ جی آپ نے ری یوزڈ کنٹینٹ, یعنی آپ نے کنٹینٹ کو ری یوز کیا ہے, اور کیا صرف وائس کو تھا, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. میں نے پھر بڑی کوششیں کی, میں نے وہ ساری ویڈیوز پرائیویٹ کی, یہ کیا وہ کیا, سارا کچھ کیا, لیکن دوبارہ واچ ٹائم کیا, لیکن وہ چینل جو ہے وہ مونیٹائز نہیں ہوا. اس کو جو ہے وہ تقریباً سال گزر گیا, پھر میں کوشش کرتا رہا, تو اس کے بعد بھی وہ کام نہیں ہوا. میں بڑا پریشان. پھر میرے دوست ہیں, میرے عزیز بھی ہیں, ٹھیک ہے, نام میں نہیں لوں گا, پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یار تو اس کو چھوڑ, تو نہ پرچیز کر لے, مونیٹائز چینل پر پرچیز کر لے. تو میں نے جو ہے وہ کہا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں جی. تو پہلے دن سے, جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ جتنی محنت میں نے 1 سال میں کی, اگر میں مونیٹائز چینل پہ کرتا تو ظاہری بات ہے کہ جتنے سبسکرائبر بھی مجھے 1 مہینے میں یا 3 مہینے میں 145 ملے تو 145 پلس ویوز آتے تھے میرے. تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. پھر میں نے نا چینل پرچیز کر لیا, میں نے اس پہ محنت کرنا شروع کی. میں نے 1.5 سال محنت کی, تو اس پہ جو ہے وہ سبسکرائبر جو ہے وہ تقریباً 13,000 کراس کر گئے, ٹھیک ہے, سبسکرائبر سے, اور ویوز بھی اچھے آنے لگ گئے. تو وہ جو چینل جو میرا پہلے تھا میں نے اس کو نہیں چھوڑا, اس کو ساتھ ساتھ چلاتا رہا. تو اس کے جو ہے وہ جو سبسکرائبر میں نے پرچیز کیے تھے وہ نیچے گرنا شروع ہو گیا, اور وہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 650 پہ چلے گئے. میں بڑا پریشان ہوا, میں نے کہا یار ہاں یہ میں نے خریدے تھے, تو یہ تو ظاہری بات ہے یہ فیک ہوں گے. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے دوبارہ اس پہ کنٹینٹ ڈالنا شروع کیا, تو اس کے بعد پھر وہ بڑھنا شروع ہو گیا. تو اب 1000 سے پھر زیادہ ہیں. تو اس میں میں نے کہا یار یہ اگر میں کرتا رہوں گا تو بڑھتے رہیں گے. اب جب میں نے پرچیز کیا چینل, سوری, کہ جب میں نے چینل پرچیز کیا تو اس پہ جب میں نے ڈالا تو ظاہری بات ہے وہ سبسکرائبر بڑھ گئے. اب جب میں نے پرچیز کیا تھا, ایک تو میرا انٹرسٹ کم نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اور جب میں نے پرچیز کیا تھا تو میرے خیال میں اس میں کوئی 1100 1150 تھے, تو وہ بڑھتے گئے. اب وہ فرض کریں خدا نہ خاصا وہ ڈراپ بھی ہو جائیں تو چینل تو وہیں کا مونیٹائز رہے گا. تو میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ یوٹیوبر میرے دوست ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ یوٹیوب کی طرف آئیں, کیونکہ اب ٹک ٹاک میں تو پاکستان میں جو ہے وہ بالکل فیوچر رہا ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو بالکل نہیں رہا فیوچر نا, کہ وہ پاکستان میں اب لائیو پہ بھی پابندی لگ گئی ہے, کیونکہ لائیو تھا تو ہماری جو نیشن ہے وہ ظاہری بات ہے سوری ٹو سے کہ ٹھرک باز ہے. ٹھرک باز سے مراد یہ ہے کہ ٹھرک جھاڑتی ہے,
ठरक झाड़ने से मुराद मैं आपको बताऊं कि आप और मैं एक अच्छी बात कर रहे हैं ना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो उसको सुनते ही नहीं है। अब मैं लाइव आऊँ और उनसे पूछूं, हाल चाल पूछूं, किसी को इंगेज करने की कोशिश करूं तो किसी के पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है वो टिकटॉक पाकिस्तान में सिर्फ लाइव पे पैसे दे रहा था, तो वो भी अब पाबंदी लग गई है लाइव पे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे दोस्त काफ़ी सारे जो हैं वो अच्छे अच्छे टिकटॉकर थे जो इस तरफ आ गए, मेल्स और फीमेल्स जो इस तरफ वल्गैरिटी की तरफ आ गए। तो वो वल्गैरिटी से मुझे याद आया, आफ्ताब इकबाल साहब हैं, आप देखते होंगे उनका प्रोग्राम, तो वहाँ एक चाचा बूटा आया करते थे, वो कहते थे वर्गलैटी। तो इन्होंने ना वो वर्गलैटी करना शुरू कर दी कि ओपन जो है वो न्यूज़ बातें और न्यूज़ काम और इसके बारे में, तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और उसको देखना शुरू कर दिया। और मतलब जहरी बात है, जो ठरक है जो है वो हमारी कौम के अंदर वो तो कूट कूट के भरा हुआ है कि एक औरत से उसके पर्सनल पूछे जा रहे हैं, जो फर्ज किया लोग अपनी जो है वो वाइफ से पूछते हैं, या मतलब कि जब शादी होने वाली होती है वो उससे बातें करते हैं, तो उस तरह की जो है वो ओपन बातें कि पहला रिलेशन कब हुआ, इस तरह मैं तो थोड़ा सा ढके छुपे अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसने बोला ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, जो भी था। तो ये जो है वो बेहूदगी के जुमरे में आता है। तो बेहूदगी जो है वो हमारे माशरे को खा रही है, तो इसलिए जो है वो टिकटॉक पे पाबंदी लगे। हाँ, वहाँ आप वायरल हो सकते हैं, आप शॉर्ट्स बनाएं, आप जो है वो अपने टिकटॉक्स बनाएं, वहाँ वायरल हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से अब आपको मिलेगा कुछ नहीं, पाकिस्तान से कम से कम, चाहे आप लाइव हैं चाहे जो भी। हाँ, कहीं बाहर का अकाउंट है या बाहर की सेटलमेंट है तो उस पर जो है वो आप कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि YouTube एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इस पे हैं, आप एक चैनल खरीदें और उस पर जो है उसको चलाना शुरू करें, मेहनत शुरू करें, सब्सक्राइबर आपको मिलते ही जाएंगे मुसलसल। तो आप मेहनत करना ना छोड़ें, निश आपका अच्छा हो, उसके बाद चैनल आपने खरीदा, डालना शुरू किया, आपका रिवार्ड आपके सामने, जैसे बता रहा हूँ। तो भरोसा रखना है अल्लाह, फेडअप नहीं हो जाना, क्योंकि एक न एक दिन आपने वायरल होना ही होना है। सारे हो रहे हैं भाई, जो वायरल हुए हैं, क्या उनके 4 कान हैं, 4 आंखें, 2 मुंह हैं? नहीं, आप जैसे। ठीक है, वो फैसल कम्बू लड़का देखा होगा, मैंने तो उसको कभी टिकटॉक पे नहीं देखा, बस मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी। वो कहता है जिसको सब्सक्राइब कहना नहीं आता था कि असी भी वायरल होवांगे, तुसी साडा चैनल सब्सक्राइब, तो 4-5 है और रिपीट किए, लेकिन फिर भी उससे सब्सक्राइब का लफ्ज नहीं निकला। तो वो अगर वायरल हो सकता है भाई, तो आप भी वायरल हो सकते हैं। सिर्फ करना क्या है कि आपने मेहनत करनी है। अगर मेहनत करते करते आपने क्या करना है कि उम्मीद नहीं छोड़नी अल्लाह से, और सच्ची नीयत के साथ, और ये जो वर्गलैटी है तो उसके पास भी नहीं जाना आपने, ठीक है। और आपने मुसलसल मेहनत करनी है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद आपको इनकम आना शुरू हो ही जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आप ऐसा साइड मतलब कि अर्निंग बन जाएगी कि आप खुदा न खास्ता आपकी जॉब चली भी जाती है या आप जॉब खुद छोड़ देते हैं, तो आपको जो है वो इतनी इनकम आना शुरू हो जाएगी। आपने देखे होंगे कई व्लॉगर्स हैं जो ये जो जॉनरा है व्लॉग्स का, ये जो मतलब कि पेट्स जिन्होंने रखे हुए हैं या जानवरों के हिसाब से, या जो फूड व्लॉगर हैं, या इस तरह के जो व्लॉग्स बनाते हैं, या जो ट्रैवलॉग बनाते हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो लोग देखें कितना कमा रहे हैं। जाहिर बात है यहाँ से कमा के लगा रहे हैं। ये हैरी जैकर्ड है, उसके बाद ल्यूक डेमेंट है, ये ऑस्ट्रेलियंस हैं, ये आते रहते हैं पाकिस्तान, और ये आए हैं तो इसके बाद जो है वो काफ़ी सारे जो फूड व्लॉगर्स हैं और ट्रैवलॉग व्लॉगर्स हैं वो आते हैं और यहाँ पे बना के जाते हैं और इतना कमा रहे हैं कि आपकी और हमारी सोच है। वैसे फेसबुक भी जो है वो पाकिस्तान में मोनेटाइज होना शुरू हो गई है। काफ़ी सारे लोगों के जो है वो मैं आज भी देख रहा था कि जो है उनकी वीडियोस पे एड्स आना शुरू हो गई हैं। तो पाकिस्तान में इन स्ट्रीम एड्स जो है वो पहले नहीं थे, तो अब जो है वो यहाँ पे मोनेटाइजेशन शुरू हो गई। मुझे ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में फेसबुक मोनेटाइज है और कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो कमा रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो है वो फेसबुक को क्या इश्यूज फेस करने पड़े हैं कि उन्होंने मोनेटाइजेशन नहीं दी थी। तो फेसबुक
वालों को चाहिए, मेटा जो कंपनी है इनको चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है वो जो लोग जो है वो पूरा उतर रहे हैं उनकी पॉलिसीज़ पे, तो उनको जो है उनके आईडीज़ को और उनके जो पेजेस हैं उनको मोनेटाइज करें, और मोनेटाइज करने के बाद जो है ज़ाहिरी बात है उनको जो है वो अलाउ करेंगे वो जो उनकी पॉलिसी को मीट करता है और जो उनका क्राइटेरिया उसको मीट कर रहा है तो उसको जो है वो मोनेटाइज करना चाहिए, और वो कहें और उनको जो है वो मौका दें ताकि वो अपना कंटेंट क्रिएट करें और कमाएं। ज़ाहिरी बात है आपने एक वीडियो बनानी है, वही आपने टिकटॉक पे डालनी है, वही आप यूट्यूब पे डाल दें, वही आप इंस्टा पे डाल दें, वही आप फेसबुक पे डाल दें, तो इससे जो है वो अर्निंग के तरीके, अर्निंग के जराए जो है वो बढ़ जाएंगे। फर्ज किया अब यूट्यूब से जो है वो ज़्यादा फेसबुक पे व्यूज़ आते हैं। मैंने इंडियन व्लॉगर्स देखे हैं और इंडियन कंटेंट क्रिएटर देखे हैं भाई कि वो यूट्यूब पे कम है, हालांकि वहाँ पे भी मिलियंस में जो है वो सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो फेसबुक पे रील्स पे जो है वो उनको रिस्पांस मिलता है वो यूट्यूब पे भी नहीं मिलता, क्योंकि यूट्यूब रील्स लोग ज़्यादा देखते। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी अपना यूट्यूब के जो शॉर्ट्स हैं लोग कम देखते हैं, लेकिन फेसबुक जो है वो एक किस्म से जो है वो आप वहाँ पे पोस्ट भी डाल सकते हैं, आप सारा अपने उसका जज्बात का इजहार भी कर रहे होते हैं, आप अपने दोस्तों को भी देख रहे होते हैं, जबकि यूट्यूब जो है वो एक डिजिटल मीडिया है, यहाँ पे आप सिर्फ लोगों के व्लॉग्स और एंटरटेनमेंट देखते हैं। तो यानी मैं कहना ये चाह रहा था कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कमाने के चांसेस बन सकते हैं। तो आप भी देखें कि अगर आप देखते हैं कि एक जगह पे जो है वो एक डॉक्टर की गाड़ी खड़ी हुई है, एक इंजीनियर की गाड़ी खड़ी हुई है, एक बिजनेसमैन की गाड़ी खड़ी हुई है और एक यूट्यूबर की गाड़ी खड़ी हुई है, अच्छा यूट्यूबर, तो आप सोचें किसकी गाड़ी बड़ी होगी। आपने शायद पोस्ट देखी भी हो, मैंने भी कई दफा देखी है कि V8 लिए घूम रहे हैं भाई, उसके बाद जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, तो ऑडी ली हुई है किसी ने, तो किसी ने कुछ किया हुआ है। लेकिन एक कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप जो है वो वायरल हो जाएं तो आपने जो जुआ वाली ऐप्स हैं इनको प्रमोट नहीं करना। देखें अब ये लोग भुगत रहे हैं, ज़ाहिरी बात है जितना आप अपने व्लॉग से और अपने कंटेंट से आ रहा है वो आपके लिए काफ़ी होना चाहिए, लालच क्योंकि अच्छी बात नहीं होती। तो हम यूट्यूब चैनल की तरफ से बात कहीं से कहीं निकल गई, तो हमारी बात भी थोड़ी सी लंबी हो गई है। अभी थोड़ा सा मैं आपको और समझा रहा था, तो आपने उसको लेकर साथ साथ चलना है। और जब एक चैनल आपका चल जाए, कोशिश करनी है कि आपने बाहर की कोई चीज़ नहीं डालनी बीच में, ना म्यूजिक डालना है, ना आपने कोई ऐसी चीज़, किसी का कंटेंट है वो आपने बीच में नहीं डालना। कोई भी है, कोई गाना है, कोई नात है, कोई चीज़ भी है, किसी और चीज़ के अपने व्लॉग में एडिट करके उसको नहीं डालनी, ना ही बैकग्राउंड पे लगानी है, क्योंकि ये जो है वो फिर यूट्यूब इस पर स्ट्राइक्स लगा देता है और आपकी 3 स्ट्राइक्स आ जाएं तो उसके बाद जो है चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। ये आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का जो है वो आप कर लें। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आप लोग जो है वो कोशिश करें कि आप इस तरफ आएँ, और जो दोस्त करना चाहते हैं वो थोड़ा सा दिल बांधें, थोड़ी सी हिम्मत बांधें, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आप साल, 1.5 साल, 2 साल मेहनत करेंगे तो उसके बाद जो है वो आप साथ साथ सीख भी रहे होंगे, और एक वो आएगा कि आप जो है ये सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, मैं भी सीख रहा हूँ साथ साथ, तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं कि जिनके सब्सक्राइबर कम हैं लेकिन जो है उनके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। उनको जो है वो कीवर्ड्स और SEO, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो समझ आना शुरू हो गई है। और जब वो समझ आना शुरू होती है ना बंदे को, तो उसके बाद जो है वो बंदा आपके चाहे 1500 सब्सक्राइबर भी होंगे तो आपको जो है वो कम से कम मिलियन में अगर व्यूज नहीं भी मिलेंगे तो आपको जो है वो लाखों में व्यूज लाजमी मिलेंगे। और जब व्यूज आते हैं तो फिर सब्सक्राइबर आते हैं, और जब सब्सक्राइबर आते हैं तो जाहिर बात है चैनल की रीच भी बढ़ती है। अगर फर्ज किया आपने एक यूट्यूब की वीडियो डाली है और वो एक बंदे ने देखी है, तो यूट्यूब आगे वो 4 बंदों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, और उन 4 में से अगर 2 ने तारिक साहब की से बात हो तो आमिर साहब से बात करेंगे पहले। आमिर साहब ग्रीन ओशन, आमिर साहब ने, जी अच्छा चले ठीक है सर, बात कराओ या
अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए सर, आप ठीक हैं? अच्छा अच्छा, चलें सर, मैं क्या देता हूँ। अच्छा ठीक है सर। सर बाल डिस्टर्ब किया नो नो आपको? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे कामयाबी की। तो कामयाब आपने होना ही होना है, ठीक है। मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, अल्लाह आपको कहीं ना कहीं से उसको दे देता है। तो आप जो है वो कोशिश करें कि मेहनत पे लग जाएं, और आप जो है वो जब ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी, फिर आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। फिर आप एक क्या, दो क्या, तीन क्या, चार क्या, ये सारे जो है वो उनको खोल सकते हैं। आप चैनल खोलेंगे, आप देखेंगे, आप उसको मजीद जो है वो आप उसको करेंगे, मजीद चैनल खोलेंगे। फिर आप एक दिन आप भी जो है वो बैठ के इस तरह कर रहे होंगे कि जी आप इस तरह चैनल बनाएं, ये करें। लोगों को ये मतलब कि एज इन्फ्लुएंसर्स में शामिल हो जाएंगे, आप उनको समझा रहे होंगे, गाइड कर रहे होंगे, और लोग भी आपसे आके पूछेंगे कि यार ये आपने कैसे किया। तो आपने इसको रोकना नहीं है कि यार अगर मैं कमा रहा हूं तो कोई और ना कमाए, तो इस तरह का हसद आपने नहीं करना। तो आपने ज्यादा से ज्यादा जो है इसको करते रहना है, ताकि जब आप करते रहेंगे तो आप लोगों को बताते रहेंगे, तो ये सदक़े जारिया है, और भी लोग भी कमाते जाएंगे, तो आपकी कमाई में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, मुझसे तो कोई पूछता है तो मैं तो बिल्कुल साफ मशवरा देता हूँ भाई, ठीक है भाई, मैं इतने अरसे से मेहनत कर रहा हूँ, ये सब कुछ बना है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो ये चीजें हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जो है वो रिक्वायरमेंट अपनी करें जिस तरह कर सकते हैं। कोई लोग हो जाते हैं, ठीक है, मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ जो है वो मोटिवेट नहीं होते। लेकिन जो मोटिवेट नहीं ना होते, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, अगर आप मोटिवेट नहीं होते तो आप कल को पछताएंगे कि यार मेरे पास मुझे गाइड करने वाला भी था, मेरे पास लॉयल लोग भी थे, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल भी रहा था, वो वक्त अच्छा था, मेरे पास पैसे भी थे, लेकिन मैंने इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया। आगे हालात जो आ रहे हैं, जो भी हालात हैं आपके सामने हैं कि महंगाई कितनी हो गई है, एक जॉब से गुजारा नहीं होता, एक कारोबार से गुजारा नहीं होता। तो एक मिसाल भी है ना कि अगर जब आप कारोबार करते हैं तो सारे अंडे एक टोकरी में ना डालें। उसका मकसद यही होता है कि अगर आपने सारा कुछ एक ही बिजनेस में लगा दिया है और कोई साइड बिजनेस या साइड पे कोई काम और शुरू नहीं किया, तो एक टोकरी में एक ईंट या एक पत्थर या कोई चीज गिरेगी या वो टोकरी गिरेगी तो सारे अंडे टूट जाएंगे, यानी नुकसान हो गया ना। तो उसके बाद फिर आपके पास बचेगा कुछ नहीं। तो आपने क्या करना है कि आपने एक साइड शुरू करें अपनी जॉब के, अपने काम के साथ साथ, ताकि आपको कम से कम ये उम्मीद रहे कि यार ये कल को डेवलप हो जाएगा। जब ये डेवलप हो जाएगा तो यार मुझे थोड़ी सी इनकम आना इधर से शुरू हो जाएगी। जहां मैं फर्ज किया मैं 60, 70 या 80 कमा रहा हूं, तो 10, 20 इधर से ऐड हो जाएगा, तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ जब मिलेगा तो थोड़ा सा आसानियां पैदा हो जाएंगी। जब आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी तो परेशानी कम होगी। जब परेशानी कम होगी तो आप रिलैक्स होंगे। जब रिलैक्स होंगे तो ज़ाहिरी बात है आपका मूड अच्छा रहेगा। जब आपका मूड अच्छा रहेगा तो उसके बाद जो है वो आप हर किसी के साथ अच्छे से मिलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से गपशप मारेंगे आप, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपके जो घरेलू ताल्लुकात हैं, जो अगर नाचाकियां भी दोस्तों में, रिश्तेदारों में होंगी, तो वो भी खत्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप टेंशन से निकल गए। क्योंकि जब बंदा टेंशन में होता है ना, तो फिर बंदे को जो है वो चीज समझ ही नहीं आ रही होती कि यार मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, और मैं क्या कर रहा था, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, और यार मेरे से गलती होगी, गुस्से में मैंने आपको ये कह दिया। तो थोड़ा सा बंदा, फिर इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी आपकी, फिर आप इनकम जो है वो जब बढ़ेगी तो उसके बाद फिर आप जो है वो और रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कहेंगे कि यार मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है, अब मैं डेली का एक वीलॉग डालूं या एक ट्रैवलॉग या एक फूड वीलॉग बनाऊं, या जो भी है आप करना है आपने, मैं ये करूं तो अब मैं घर चला सकता हूं और इंडिपेंडेंट चला सकता हूं। उसके बाद फिर आप
बाइक की तरफ आएंगे, गाड़ी की तरफ आएंगे, तो ये चीज़ें ना होती जाएंगी। लेकिन सबसे पहले आपकी प्लानिंग क्या है, आपने ये करना है कि यार ये मैंने करना है, सिर्फ सोच के नहीं रखना कि यार मैंने सोच लिया है, या मैं सोच रहा हूँ, या मैं आज करूँगा, कल करूँगा। टाइम भी है आपके पास, सारा कुछ है, उम्र भी है, ठीक है, फिर भी अगर आप ना करें तो जाहिर बात है ये आप अपने साथ, अपने फ्यूचर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अगर आप कमा रहे हैं तो आने वाले शादी होनी है आपकी, आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि यार आप एक ऐसा काम शुरू नहीं कर रहे कि जहां से लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और आप कर भी सकते हैं शुरू। आपके पास कैपेबिलिटी भी है, आपके पास जराए भी हैं, आप कर भी सकते हैं, लेकिन फिर नहीं कर रहे तो फिर आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपने फ्यूचर के साथ जो है वो अपनी ज्यादती कर रहे हैं। जाहिर बात है जब आप जॉब शुरू करते हैं तो जीरो से शुरू करते हैं ना। फर्ज किया आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, सैलरी कम होती है, ठीक है, साल 2 साल आप मतलब कि बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको सिला मिल नहीं रहा होता। लेकिन फिर एक दिन आता है कि आपको जो है या तो कहीं से जॉब ऑफर हो जाती है अच्छी, या फिर वहीं आप उसी इदारे में जो है वो प्रमोशन मिल जाती है, फिर आप एक अच्छे लेवल पे चले जाते हैं, सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन वो साल 2 साल का देखें ना, आप जो साल 2 साल आपने रगड़ा खाया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है कि आपने पहले साल 1.5 साल 2 साल रगड़ा खाना ही खाना है। फिर एक दिन होगा कि अल्लाह ने कुछ ऐसा सरजद करवा देना है कि वो वायरल हो जाएगा और आपके वारे निहारे हो जाएंगे, और फ्यूचर ऐसा बनेगा आपका कि आपकी सारी फिक्रें जो है वो खत्म हो जाएंगी और आप शुक्र करते नहीं थकेंगे। तो जॉब भी जीरो से शुरू करते हैं, ये भी आपने जो है वो किया, तो इस तरह जो है वो करें। जो दोस्त जिनको जॉब नहीं मिल रही वो भी इस साइड पे लगे, करें, कुछ ना कुछ करें, लेकिन डायरेक्शन आपकी ठीक होनी चाहिए। ये ना हो कि डायरेक्शन आपकी ठीक ना होगा ना कोई ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है इसका, इस काम करने का फिर कोई फायदा नहीं है। आप डायरेक्शन ठीक रखें, चीज़ों को सही रखें, ठीक है, आप अपना एक कोई ऐसा बंदा लें जिससे आप काउंसलिंग लें, पूछें, ठीक है, सोशल मीडिया है, वहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोग, अच्छे लोग होते हैं जो फ्री में दे देते हैं, कुछ होंगे जो आपसे पैसे मांगेंगे। सारी बात है वो भी कहीं से सीख के आते हैं, मेहनत करके आते हैं। एक दिन फिर यही होगा कि आप भी काउंसलिंग दे रहे होंगे, और काउंसलिंग के बाद जो है वो आप भी लोगों को गाइड कर रहे होंगे, कभी पैसों के साथ, कभी किसी चीज़ के साथ, कभी किसी चीज़ के साथ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब कामयाब बंदा हो जाए ना तो फिर बंदे में ना मैं आ जाती है। कोशिश कीजिएगा कि आपने शुरू से ही अपना मोटो रखना है कि मैं नहीं आनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि पिछले दिनों ना मैं फेसबुक पे ऐसे बैठा था, तकरीबन 1 महीने पहले की बात है। तो एक दोस्त ने ना, दोस्त नहीं, एक बंदे ने एक ग्रुप में फूड का ग्रुप था, तो उसने जो है उसमें डाला, एक कड़ी उसने बनाई हुई थी, वो शायद मेरे ख्याल में कहीं अब्रॉड में रहता है। तो उसने जो है वो तस्वीर डाली गई, यार कोई बंदा इसमें ना AI से ना एडिट करके कोई इसमें ना पकोड़े डाल। तो मैं बैठा हुआ था, तो मुझे ऐसे शरारत सूझी, तो मैंने क्या किया कि जी AI निकाला और उस तस्वीर को डाउनलोड करके मैंने उसमें जो है वो पकोड़े डाल दिए। मैंने AI को कहा जी कि इसमें पकोड़े डाल दें, तो AI एडिटिंग ऐप में, जो फोटो एडिटिंग ऐप में, उसमें पकोड़े ऐसे डाले कि जब मैंने उसको वो किया तो उसके बाद जो कमेंट्स की लाइन लग गई। उसके बाद किसी ने कहा कि जी ये चूल्हा खराब था, तो आप चूल्हा भी लगे हाथों साफ करते थे। तो मैंने फिर AI में वही तस्वीर डाली, मैंने कहा जी ये जो बर्नर है इसको साफ कर दें, चूल्हे को साफ कर दें। उसने वो भी क्लीन करके दे दिया। फिर किसी ने कहा जी कि इसकी जो है वो आपने गार्निश नहीं किया धनिया और उससे अपना मिर्चों से, तो सब्ज मिर्चों से। तो मैंने वो उसे कमांड दी, तो उसने वो भी कर दिया। तो एक वो फीमेल आई, उन्होंने कमेंट किया कि इसको ना आपने बघार नहीं लगाया, तो मैंने उसको बघार भी लगा दिया, उसको बताया। तो उसके बाद कमेंट्स की ऐसी जो है वो उस पोस्ट की रीच बढ़ी कि वो सैकड़ों कमेंट से हजारों में चला गया, यानी रिप्लाई पे रिप्लाई, रिप्लाई पे रिप्लाई, रिप्लाई पे रिप्लाई करते गया, जो मुझसे होता गया ना। मैंने इसका एक फायदा हुआ मुझे कि मुझे ना इनबॉक्सेस आना शुरू हो गए कि किसी ने कहा जी कि ये मेरा बच्चा है, ये सोया हुआ है, ये मेरा बड़ा बच्चा है, ये खड़ा हुआ है, तो इस तरह का बना दें कि जो है ये इसको उठाई खड़ा हो, ये पार्क में खड़ा हो। इस तरह मैंने ना जो तस्वीरें आती गई ना, तो मैंने एडिट करके देता गया। मैंने
किसी से कुछ नहीं कहा मैंने। हाँ, एक फीमेल आई तो उन्होंने मुझसे तकरीबन 14-15 तस्वीरें एडिट करवाई मैंने घर पे थे। उसके बाद फिर वो आ गई। मैंने कहा बात यह है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं अब ये काम फ्री नहीं करता। तो अब मैंने आपको 10-15 तस्वीरें मतलब 10+ करके दी हैं, 15 तस्वीरें जो है वो करके दी हैं मैंने आपको, तो इस तरह तो ना करें। तो बाकी फिर मुझे वो बाद में भी अफसोस हो गया, यार मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन वो भी देखे ना, फिर मैं बाकियों की तस्वीरें एडिट कर रहा था तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा जी वाह ये मेरे वालिद साहब हैं, इनके साथ हमें खड़ा करते हैं तो ये बहुत हो गए हैं, तो ये हैं, तो इस तरह के जो भी मुझे कहता गया ना तो मैं करता गया, तो उसको करता गया। मेरे क्या होना था, मेरे को पैसे थोड़ी लगने थे, तो मैं करता गया। तो फिर मुझसे लोगों ने जो है वो पूछना शुरू कर दिया कि यार आप एडिटिंग सिखाते हैं, आप क्या करते हैं, आप वो मतलब कि आप सिखाते हैं, क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं। तो इसमें मुझे काफ़ी सारे अच्छे लोग भी मिले। तो मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि मुझे बहुत अच्छे मतलब कि फ्रेंड्स भी बने वहाँ पे, अच्छे लोग भी मिले कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और जो बड़े सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं लिया, लेकिन बदले में जो है वो अपनी सर्विसेज दी। एक न्यूट्रिशन फ्रेंड है, तो उसने जो है वो मुझे वेट लॉस का तरीका बताया और सारी मुझे डाइट बना के दी और फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दी। तो बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि जब मैं पैसे चार्ज नहीं कर रहा था ना, तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को भेजा और ऐसे लोगों से मिलवाया कि देख लें, अब आप न्यूट्रिशन के पास जाएं तो उससे अब अगर आप डाइट प्लान बनवाएं तो सारी बात है, उसने अपनी फीस लेनी है, फीस अलग लेगा, डाइट प्लान बनाने के पैसे अलग लेगा आपसे, और हर वक्त आपको काउंसलिंग भी नहीं देगा कि जब भी आप चाहें आप कोई चीज़ खा रहे हो आप उससे पूछने दीजिए मैं खाऊं या ना खाऊं। तो इस तरह के लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो लेकिन मैंने किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया, और इस तरह जो है वो अल्लाह ने भी मुझे ऐसे लोग मिलवाए। कहने का मतलब ये है। तो जब मुझे लोग उन्होंने मिलवाया, वो मिलते गया, तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू कर दिया एडिटिंग सिखाएं। किसी को मैंने कहा जी 5,000 लूँगा, किसी का 2,000 लूँगा, किसी को कहा उन्होंने कहा जी 10,000 ले लेंगे। क्योंकि यूट्यूबर हूँ तो सारी बात है, मुझे जो है वो एडिटिंग ऐप्स का पता है और मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। मेरा दूसरा चैनल है, उसका मैं लिंक दे दूंगा कमेंट में, तो आप वहाँ चेक करें कि एडिटिंग भी होती है, सारा कुछ होता है। तो मैंने कहा जी मैं सिखाऊंगा, ये प्रोफेशनल हूँ तो मैं ये लूँगा। हालांकि बात यह है कि जहाँ 5,000 मांगा वहाँ 1,000 भी देते तो मैं कर लेता। लेकिन इस तरह के लोग ना सिर्फ मज़े लेने आते, काम सीखने नहीं आते, या काम का उनका कोई इरादा नहीं होता कि हमने काम सीखना भी है या नहीं सीखना। तो इस तरह के लोग सिर्फ मज़े लेने आते हैं, और फिर वो मज़े इस तरह लेते हैं कि मज़े लेने के बाद फिर वो कहते हैं कि अच्छा मैं बताएंगे, पूछेंगे, ये करेंगे। और कहने का मकसद ये होता है कि वो फ्री सीखना चाह रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है, अब 10 लोग हैं फर्ज किया, तो मैं अब वो फिजिकली तो नहीं आते ना, यहाँ पे कोई कराची से है, कोई किसी शहर से है, कोई किसी शहर से है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसी तरह बैठ के एक जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करना है, और उसका साथ साथ मैंने जो है वो एक साइड पे लगा देना है कि जी ये मैं इसका डेमो दे रहा हूँ साथ साथ, तो आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है, ये कमांड ये करती है, ये कमांड ये करती है, अगर आपने ये करना है तो इस कमांड को यूज़ करें, आपने ये को पूरा मैं डेमो बनाता हूँ। तो उसको हर बंदे को तो वो डेमो नहीं किया जा सकता ना, फिर उनके सवाल आते हैं, फिर उनको वो कर सकता हूँ, तो मुझे टाइम देना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है, मैं जॉब होल्डर हूँ, तो मैंने टाइम निकालना है। हाँ, 1-2 बंदे हों तो फिर बंदा उनको कह सकता है कि हाँ जी चलें ठीक है, मैं आपको हैंडल कर लूँगा, मैं आपको वो कर लूँगा। तो मकसद यही है कि कभी भी आप सिखाने में ना वो ना करें। मतलब आपसे कोई काउंसलिंग मांगते, मुझसे पूछते हैं काफ़ी सारे लोग कि यार कैसे चैनल बनाया, कैसे किया, क्या नहीं किया, एडिटिंग कैसे सीखी। तो मैं टू बी स्ट्रेट बताता हूँ सीधा सीधा कि यार ये ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे किया। अगर आप करना चाहते हैं, कोई और सवाल है तो पूछे। मैं मतलब टू बी स्ट्रेट सारी चीज़ें सच सच बता देता हूँ। तो उसमें जो है वो आप लोग भी इसी तरह, नीयत यही होनी चाहिए, और नीयत साफ होनी चाहिए बंदे की, कि बंदा इस तरह करे कि जो है वो आप लोगों से फ़ायदा हो। और अल्लाह पाक भी देखे ना कि अरबों इंसान है, मेरे ख्याल में दुनिया की 6 या 6.5 अरब आबादी है। तो अगर अल्लाह ने किसी को आपके पास भेजा है, तो आप उन चुने हुए लोगों में से हैं कि एक ज़रूरतमंद को अल्लाह ने आपके पास भेजा है उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो आप भी कोशिश करें कि आप इस तरह के बनेंगे, आप उसका जो है वो मसला हल कर सकें, अल्लाह इसका रिवॉर्ड देगा। और अगर आपकी वजह से या मेरी वजह से कोई बंदा मोटिवेट होता है
और मोटिवेट होकर कोई काम शुरू कर देता है। फ़र्ज़ कि अब कोई दोस्त बैठा हुआ है, घर बैठा हुआ है और वो कोई काम नहीं कर रहा, तो वो मोटिवेट हो जाता है वीडियो देख के कि यार हाँ मैंने करना है, और वो मेहनत शुरू करता है और उसके बाद जो है वो उसमें पूरी दिल लगी के साथ काम करता है और एक न एक दिन वो कामयाब हो जाता है और वो कमाना शुरू कर देता है। तो ज़ाहिरी बात है उसका आपको अजर मिलेगा कि उसने कोशिश की, चोरी की तरफ नहीं गया, डकैती की तरफ नहीं गया, गलत कामों की तरफ नहीं गया, अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हुआ। उसने जो है वो, जैसे लोग होते हैं ना कि कोसना शुरू कर देते हैं अपनी किस्मत को और इस तरह के, तो उसने वो नहीं किया और उसने जो है वो मेहनत को किया कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। उसमें ज़ाहिरी बात है आपको भी अजर मिलेगा क्योंकि आपसे मोटिवेशन उसने ली है। और फिर आगे भी जो है वो इसी तरह जो उस पर बीतती है फिर वो आगे भी वो यही करता है कि लोगों को जो है वो कहता है कि हाँ जी आप भी साथ साथ चलें तो मैं आपको करूँगा। तो इसी तरह जो है वो मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त हैं मुझसे ने जो जिन्होंने मुझे हेल्प किया, मुझे सिखाया, मेरी हर बात का जवाब दिया, मेरी लंबी लंबी कॉल्स सुनी, ठीक है। तो उसमें फिर ज़ाहिरी बात है फिर बंदा अप्रिशिएट करता है, उनके लिए इज्जत होती है। तो कोई बंदा मोटिवेट हो जाता है तो ज़ाहिरी बात है उसका अजर तो आपको मिलेगा। तो भाई मैं भी ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि जितना कुछ मुझे आता है तो मैं आप लोगों को ऑफ़र करता हूँ कि यार आप जो है वो जो सीखना चाहते हैं, जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप एक शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको शुरू करें, उसको सोचें ना कि यार मैं आज करूँगा, मैं कल करूँगा, मैं परसों करूँगा, मैं तरसों करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो उसको सोचें ना, मज़ीद ना सोचें उसको। आप बताएं कि हाँ यार चलें ठीक है मैं ये करना है, तो आज से ही उसको स्टार्ट करें और एक डायरेक्शन लें, अच्छी डायरेक्शन लें। वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आपकी सोच है कि उससे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, आप जो भी कहेंगे गूगल पे सर्च कर लें, ठीक है, AI से पूछ लें। उसके बाद यूट्यूब पे जो है वो इतनी वीडियोस पड़ी हुई डेमो के साथ। लेकिन करना तो शुरू करें ना। आप जब करना शुरू करेंगे कोई काम तो ज़ाहिरी बात है अल्लाह राहें खोलता जाता है और आपको सारा कुछ मिलता जाता है। तो आप घर बैठे परेशान ना हो, खुद को ना कोसें, खुद को ऐसा ना कहें कि जी मैं बेरोज़गार हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल रही, सारा कुछ करते हैं। वो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि जहाँ चाह वहाँ राह। ज़ाहिरी बात है आप किसी चलेंगे तो आप की कोई मंजिल आप अपनी सेट करेंगे ना कि यार ये मेरी मंजिल है, मैंने यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो तब आप करेंगे ना। तो वो कहते हैं कि अल्लाह भी मतलब कि बुरे कामों की बात नहीं कर रहा, ठीक है, बुराई की बात नहीं कर रहा, कि अल्लाह भी आपके जो है कुरान पाक में है, मफ़हूम बता रहा हूँ आपको, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि इस तरह होता है कि आप जो चाह रहे होते हैं ना भाई अल्लाह भी उसी तरफ जो है वो आपको मोड़ देता है, यानी आपकी सोचों के मुताबिक तो वो मोड़ देता है। और एक अक़वाल ज़री भी है कि ख्वाब आप बड़े देखें, ठीक है, और फिर उनके लिए सिर्फ कोशिश करें। आप तो कोशिश कर सकते हैं ना, जब आप ख्वाब ही नहीं देखेंगे तो ज़ाहिरी बात है आप करेंगे क्या। यानी मंजिल ही आपने नहीं सोची अपनी कि यार मैंने बनना क्या है, मैंने करना क्या है, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है फिर होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अवेलेबल काम है, यार इस पे कोई पैसे नहीं लगने, ठीक है। एक दफ़ा आपने लगा दिए फिर आपने कमाने हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद इतने होंगे कि आपकी सोच है। और ये कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और ये करोड़ों पैसे होंगे, करोड़ों रुपए होंगे। और यार 30,000, 35,000, 40,000, 45, 50 तक तो आप कर सकते हैं। तो इसको लगाएं और इसको जो है वो आप आज ही अपना YouTube चैनल शुरू करें। और उसको जो है वो जब आप शुरू करेंगे तो उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे, ज़ाहिरी बात है रास्ते खुलते जाएंगे। बोलने का तरीका आपको, अच्छा काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं यार कि मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। मेरे भाई माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता, ज़ाहिरी बात है। अब एक इंडियन वो था, हीरो से मुराद फिल्मी हीरो, तो उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। तो कहता है जब मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री आया, मुंबई आया, तो मुझे जो है वो मुझसे जान छुड़ाने के लिए ना काफ़ी सारे डायरेक्टर्स और जो प्रोड्यूसर्स थे, जो भी था, तो वो मुझे छोटा सा किरदार भी देने के लिए तैयार नहीं थे कि छोटा सा एक मतलब एक मूवी में दे दें तो अपेयरेंस हो। तो वो कहते थे यार कि इंग्लिश बोलना बड़ा ज़रूरी है,
کہ آپ کو انگلش آنی چاہیے. تو کہتا ہے میں پڑھا لکھا تو تھا, ظاہری بات ہے, میں ایک دیہات سے تعلق رکھتا تھا, تو پڑھا لکھا تو میں تھا, تو اس میں جو ہے مجھے انگلش بولنا نہیں آتا تھا, سمجھ آتی تھی ساری. تو کہتے ہیں ایک دوست کے ساتھ میں صرف ڈپریس ہو کے واپس چلا گیا میں. تو مجھے ایک دوست نے کہا خیر ہے کیسے واپس آ گیا, تو کامیاب ہونا. اس نے کہا یار انگلش نہیں آتی. اس نے کہا یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے, اوکے چلیں آج شام کو جو ہے وہ آپ میرے پاس آئیے. وہ دوست ساتھ چلا گیا. تو کہتے کہ ہم جو ہے وہ روڈ کنارے کھڑے ہو گئے, جہاں سے لوگ نا پیدل زیادہ نکلتے تھے, تو ہم وہاں کھڑے ہو گئے. اس نے کہا جو تمہیں انگلش آتی ہے, جو آتی ہے وہ بولنا شروع کر دو, میرے ساتھ بولنا شروع کر دو, غلط ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے بولنا شروع کر دو. اب اس نے پہلے تھوڑا سا شرمایا, پھر اس نے مطلب کہ تھوڑا سا بندہ جھجکتا ہے نا, تو اس نے وہ شرمایا, اس نے جھجک محسوس کی, اس نے یہ کیا, تھوڑا سا پریشان ہو. اس کے دوست نے اس کو جو بکپ کرتا گیا, اس نے کہا اس کا حوصلہ بڑھاتا گیا کہ نہیں یار تو کر سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے. کہتا ہے پھر میں نے غلط چلت جیسے بھی تھا وہ بولنا شروع کر دیا, تو لوگ ہنستے تھے, دیکھتے تھے کہ یار یہ پاگل ہے, اس کو انگلش نہیں آتی, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کہہ رہا ہے آج وہی لوگ ہیں جب میں کامیاب ہو گیا ہوں, جب میں کروڑوں روپے جو ہے وہ موویز کے لے رہا ہوں, اور وہی لوگ جو مجھ پہ ہنستے تھے آج وہی کھڑے ہوتے ہیں لائن میں, دور سے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں, اور جہاں کہیں میں کھڑا ہو جاؤں تو بھاگتے ہیں آٹوگراف لینے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ ٹرولنگ سے نہ ڈریں. میں بھی ویڈیو بناتا ہوں, تو جہاں سے بنا کے دیکھ رہا ہوتا ہوں, لوگ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں بہن جو کون ہے, ہنس بھی رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہیں دنیا کے فارغ ترین لوگ ہیں. کوئی بات نہیں, کہنے دیں, ایک دن ہمارا بھی ایسا ہوگا. تو آپ جو ہے وہ شروع کریں, ناکامی ذہن میں نہ رکھیں, صرف اپنی ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ یار یہ کام اب میں شروع کر رہا ہوں نا, اس کو میں نے یہاں تک لے کے جانا ہے. آپ نے صرف کوشش کرنی ہے, باقی سب اللہ نے, آپ کو مدد اللہ نے کرنی ہے, اور ایک نہ ایک دن آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. وہ اللہ گمان کے ساتھ ہے نا, کہ انسان جو گمان کرتا ہے اللہ بھی پھر اس کو جو ہے وہ ڈال دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, اس نے جو گمان کر لیا پھر اللہ بھی اس کے نیک گمان کے ساتھ ہوتا ہے, اور اللہ اس کو وہاں پہ پہنچاتا ہے. لیکن اللہ بھی دیکھتا ہے نا کہ یہ کتنا مخلص ہے اپنی منزل کے ساتھ, اپنے فیوچر کے ساتھ, اور اپنے خواب کے ساتھ, اپنی سوچ کے ساتھ, تو یہ کتنے مخلص ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ مخلص رہتے ہیں اور مسلسل لگے رہتے ہیں اور فیڈ اپ نہیں ہوتے, تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو بار بار میں یہی آپ کو جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کریں. آج تک کے لیے اتنے, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حامی و ناصر ہو.